मेरी आवाज क्लैश हो रही है क्या? कंफर्म कीजिए। मेरी ऐसा तो नहीं कि डबल आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, डबल आवाज आ रही है। मोबाइल से तो कनेक्ट नहीं है, फिर क्यों आ रही है? अभी भी आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही, शायद और किसी ने वो उच्चारण कर रही थी। हाँ, इसमें मुझे लग रहा है मेरी आवाज क्लैश नहीं हो रही थी, कोई और भी हाँ इसको कर हाँ, रहा। रिपीट। अच्छा, ये प्रेयर महर्षि पतंजलि जी को समर्पित है, क्योंकि जब भी हम योग ध्यान मतलब इस तरीके से अपना स्टार्ट करते हैं योग, तो महर्षि पतंजलि के लिए ये प्रेयर उनको समर्पण के लिए बना हुआ है, क्योंकि योग स्टार्ट करने से पहले इस प्रेयर को करना चाहिए। थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है कि सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जो भी अच्छा लगता है ऐसे प्रेयर या प्रार्थना जो है हम लोग करते हैं। लेकिन आज हम शायद आपको शायद क्या मतलब पढ़ाएंगे ही, पातंजल योग सूत्र पढ़ाएंगे, पतंजलि जी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें। तो इसलिए हमने मतलब ये उन्हीं के लिए समर्पित है। ये जो प्रेयर हमने किया है महर्षि पतंजलि जी को समर्पित है। अभी आप लोगों को जैसे कल हमने ध्यान के बारे में पढ़ाया था, बताया था, तो बताइए ये अभी जितना ये दिख रहा है स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी पेज नंबर, पेज नंबर 38, 38 में कुछ ऐसा पढ़ाने के लिए है, बताने के लिए। एक बार आप शांत मन से देखिए, अगर इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं, अदरवाइज मैं पातंजल योग सूत्र के ही बारे में बताऊं, पातंजलि जी के बारे में। इसमें पातंजल योग सूत्र भी है और उनकी पूरी मतलब जीवनी है। ये सारे समझ में आ गए, तो इसको एक बार में हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें। पेज नंबर 38, और सभी रिप्लाई करेंगे, 1 to 1 सभी रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे समझ में आए। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी मैम। जी मैम। ओके, ठीक है। गुरु जी ये बताइए, 38 पेज पर जो ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है, लिखी गई है, इनको डिफाइन करें या नहीं करें, या ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है? मैम आप लोग आंसर, पतंजलि योग, मैम कंटिन्यू करिए आगे आप। पतंजलि एक सूत्र से करें कंटिन्यू। जी जी। ध्यान ध्यान की बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कल सारा हम बता दिए हैं आप लोगों को। बट इसमें जैसे थोड़े थोड़े अलग अलग से बताए गए हैं, मतलब क्योंकि देखिए कंटेंट को थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाना है, तो उसी के हिसाब से ये चीजें मतलब और ब्रॉड में कर दी गई हैं। बाकी मेन जितना कल हमने ध्यान के बारे में आप लोगों को बताया है, वही इंपॉर्टेंस है। अगर उसी को भी आप करते हैं, कंटिन्यू उसको रखते हैं, तो देखेंगे कि एक ध्यान की अवस्था में आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अब हम पहले पतंजल योग सूत्र पढ़ने से पहले उनकी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत शॉर्टली एक स्टोरी सुनेंगे आप लोग, ठीक है, और उसको हम बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो इसके बाद जो भी हम पढ़ाएंगे ये उसी से रिलेटेड है। जैसे कि एक समय ऐसा था कि जैसे योग तो देखिए बहुत पहले आ चुका था, लेकिन योग के बारे में किसी को पता नहीं था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे कि लोग बहुत बीमार पड़ने लगे, लोगों को बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने लगी, शारीरिक बीमारियां होने लगी, आध्यात्मिक बीमारियां होने, हर तरह की बीमारी उनको परेशान करने लगी। तो सभी लोग बोले कि मतलब जैसे मनुष्य जो थे, मनुष्य लोग के, उन लोगों ने बोला कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, इसका समाधान कैसे मिलेगा। तो किसी ने बोला कि आप जो है इसके लिए हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो भगवान विष्णु के उसका इसका मतलब उपाय वही बताएंगे, क्योंकि लोग अपने बहुत मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, अराजकता बहुत फैल रही है। कैसे लोग अपने आप को ठीक करें, मतलब ऐसा क्या करें कि लोग ठीक हो, क्योंकि आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो लोग जाते थे कृष्ण विष्णु भगवान के पास में अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। तो वो बताते थे, उसका मतलब उपाय बताते थे कि आप ऐसे ऐसे करिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, जैसा भी उनको समझ में आता था। तो ऐसे सब लोग गए उनके पास में, तो उन लोगों ने कहा कि मतलब कैसे ये चीजें ठीक होंगी। तो कुछ समय पहले ऐसा था जब भगवान शिव ऐसे जब योग कर रहे थे, तो जो आपने देखा होगा विष्णु भगवान की सैया जिसपे बनी है, नाग की बनी है ना,
महर्षि पतंजलि जी का पूरा बॉडी उसी से बना हुआ है। तो वो कभी उनको उनको डांस करते हुए देखे थे, किसको, इनको भगवान शिव को। तो बहुत प्रभावित हुए थे। तो वो तो सेवक है एक तरह से, जो नाग जी हैं, शेष नाग जी, वो सेवक है विष्णु भगवान के, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो वो फिर विष्णु भगवान जी बोले, क्योंकि उनको कुछ योग की चीजें विद्या आ रही थी, उन्होंने शिव जी से प्राप्त कर लिया था। तो फिर भगवान विष्णु यही बोले कि अब ये धरती पर जाएंगे और जाने के बाद वहां के लोगों का ये कल्याण करेंगे, योग के माध्यम से या जैसे भी है। इस तरीके से फिर वो आते हैं, उनको मतलब धरती पे भेजा जाता है, किसको, महर्षि पतंजलि जी को। जब धरती पर आने का फिर उनका एक शर्त होता है, एक उनका कंडीशन ये होता है कि जब 1000 साधु संत वहां पे इकट्ठे होंगे तब मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं इससे अगर कम होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं ना कि एक क्लास होती है, टीचर पढ़ाते हैं तो ये एक दो स्टूडेंट को पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, लेकिन वही क्लास अगर भरी होती है तो टीचर को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सेम यही चीजें थी कि महर्षि पतंजलि जी ने कहा हम आएंगे और हम चीजों को बताएंगे वहां पर। एक पर्वत था कोई, तो वहां उस पर्वत पर हम आएंगे, वहां आप 1000 जो है 1000 ऋषि मुनि इकट्ठे हों, और फिर हम आएंगे। जो भी प्रॉब्लम सबको है, बाकी के लोग माइक म्यूट करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व होंगे योग के माध्यम से। तो सबने ओके कर लिया, जितने ऋषि मुनि थे जो अपना प्रस्ताव लेकर के गए थे सभी ने ओके कर लिया। फिर जब वो आए तो एक मतलब 1000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। ठीक है, बहुत शॉर्टली बता रहे हैं, फास्ट में, इसी से रिलेटेड जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको चीजें समझ में जल्दी आ जाएंगी। तो 1000 ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए। फिर उनका एक और कंडीशन आ गया, आ गए महर्षि पतंजलि जी आ गए उनके बीच में। फिर एक और कंडीशन ये आया कि जब मैं कुछ बोलूंगा तो ऐसे एक उन्होंने कार्टन लगा दिया, पर्दा लगा दिया। एक तरफ महर्षि पतंजलि जी हो गए, दूसरी तरफ 1000 जो साधु जी मतलब थे, संत महात्मा लोग थे, वो ऐसे बैठ गए स्टूडेंट की तरह, एज ए स्टूडेंट। तो उनका यही शर्त था कि अगर मैं जब तक मैं सब लोग एक साथ क्वेश्चन करो, चाहे जितने भी क्वेश्चन करने हैं वैसे आप क्वेश्चन करो, मैं सबका आंसर करूंगा। ठीक है। और सब लोगों ने ऐसे क्वेश्चन, मतलब उनकी ऐसी कंडीशन थी, शर्त उन्होंने रखा था, ये कंडीशन रखा था कि कोई भी जो लगा है उसको उठाएगा नहीं, इस पर्दे को दूसरी शर्त ये थी कि हम अपना भाषण देंगे, उपदेश देंगे, उपदेश जो भी कुछ भी है, ठीक, हम क्लास लेंगे, उतनी देर कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, उतनी देर कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, उस रूम से बाहर नहीं जाएगा जिस रूम में वो अपना मतलब बता रहे थे चीजों को। तो इन लोगों ने मान लिया, ऋषि मुनि ने मान लिया। फिर जब ऋषि मुनि जो है जब उन्होंने क्या किया कि आ गए सब, इनकी भी कंडीशन मान ली गई और उनकी भी मान ली गई। फिर जब ऋषि मुनि आते हैं और ऐसे क्लास चलने लगती है तो वो भाषण मतलब अपनी बताने लगते हैं, जिसको जो क्वेश्चन आता है। एक मतलब 1000 लोग वहां होते हैं, 1000 में से जो जिनको जो क्वेश्चन समझ में आता है और वो महर्षि पतंजलि उसका आंसर देते रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा क्या करता है कि वो निकल करके बाहर चले जाते हैं, उनको वॉशरूम आ जाता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो ये पहली मतलब शर्त की उल्लंघन हो गया, यहाँ पर उनका मतलब जो शर्त था वो टूट गया। तो वो तो देख नहीं रहे हैं क्योंकि कॉटन लगा है, कॉटन के पीछे सपोज दैट आप जो है देखिए हम यहाँ पढ़ा रही हूँ, यहाँ ऐसे हम पर्दा लगा दे रहे हैं और हम पीछे बैठ गए, आपको इधर बैठा दिया, हम आपका सारी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, बस हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, ये कंडीशन थी। तो एक तो चले गए वॉशरूम के लिए, तो पहली गलती वही हो गई। दूसरे ने क्या किया, वो मतलब 1000 मुंह थे उनके पास में, किसके पास, महर्षि पतंजलि के। माउथ की संख्या बहुत हजारों में थी, आपने शेषनाग तो देखा ही ना। तो उसी तरीके से वो आंसरिंग कर रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, जैसे जिसको समझ में आ रहा वो आंसर कर रहे थे। फिर किसी के मन में चुल मच गई कि मतलब देखें ये कौन क्या कर रहा है, मतलब कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही कॉटन ऐसे उठाया देखने के लिए कि कैसे वो बोल रहे हैं, वो पूरे के पूरे जल करके भस्म हो गए। उस रूम के अंदर जितने भी मतलब महात्मा लोग थे, साधु संत लोग थे, जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, उस सबके सब जल के खत्म हो गए, सब भस्म हो गए। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी का ये एक मतलब शर्त था कि इसको कोई उठाएगा नहीं। उसके बाद से जो वॉशरूम के लिए गए थे वो वापस आ गए, इतनी देर में, जब सब खत्म हो गया इतनी देर में वो वापस आ गए। जब वापस वो आ गए तो देखा यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया।
फिर उनको महर्षि पतंजलि जी ने बोला कि तुम कैसे बच गए, तुम फिर, तो इन्होंने बताया कि हम बाहर गए, जो वॉशरूम के लिए गए थे, वो बोले हम बाहर चले गए थे, मुझे बहुत तेज की वॉशरूम आ गई थी, इसलिए मैं चला गया। तो बोले आप दो, मतलब आप लोगों ने दोनों शर्तों को खंडित किया है। तो उनको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया कि आप पर मतलब ब्रह्म राक्षस बन जाओ, और ब्रह्म राक्षस बन करके आप यहाँ पेड़ पर लटक जाओ। एक पेड़, जिस पेड़ के नीचे वो मतलब उपदेश दे रहे थे, ठीक है, ज्ञान दे रहे थे, तो उसी मतलब उसी पर उनको रहने का आदेश दे दिया और उल्टा लटका दिया। यानी ब्रह्म राक्षस बना करके उनको उल्टा कर दिया। और वो बोले कि जितने भी योग से रिलेटेड क्वेश्चन सब मतलब यहाँ पर जल के भस्म हुए हैं, जितने भी हैं, ये जब तक तुम सबके आंसर नहीं कर दोगे तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, महर्षि पतंजलि जी ने बोला। ठीक है, जब तक सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे दोगे तब तक ऐसे ही रहोगे। तो फिर अब वो बड़े चिंता में पड़े कि मैं कैसे आंसर दे पाऊंगा, मैं तो कुछ सुना ही नहीं, मैं कुछ जाना नहीं। कुछ चीजें इन्होंने बता दी थी, कुछ अपनी शर्तें रख दी थी, 8-10 क्वेश्चन दे दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम ढूंढ लोगे, यहाँ से जितने भी व्यक्ति गुजरेंगे इनसे तुमको पूछना है, अगर ये बता लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम ऐसे ही बने रहोगे, ऐसे ही लटकते रहोगे उल्टा। अब तो उनको श्राप मिल चुका था तो वो तो चेंज होने वाला नहीं था। फिर ऐसे करते करते जितने रास्ते से लोग गुजर रहे थे, वो उनसे वो ब्रह्म राक्षस जो थे वो क्वेश्चन करते रहे, जो भी महर्षि पतंजलि जी ने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, वो आंसर नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था। क्योंकि जो चीजें उन्होंने बताई महर्षि पतंजलि ने, वो तो उसी कमरे के अंदर सब जल के खत्म हो गया, बाहर तक वो चीजें निकल नहीं पाई, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीजें होती हैं। तो वो ब्रह्म राक्षस क्या करता था, जो आंसर नहीं कर पाता था उनको खा लेता था, ठीक है, उसको पूरा खा जाता था वो। फिर ऐसे करते 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 100 साल बीत गए, कोई भी आंसर कर नहीं पाया, कोई भी व्यक्ति आंसर नहीं कर पाया। फिर महर्षि पतंजलि जी ने बोला कि चलो अब तो इसकी सजा भी कंप्लीट हो गई है, अब मैं ही चलता हूँ बन करके, मतलब एक स्टूडेंट बन करके मैं ही मतलब मैं ही जाता हूँ। और क्योंकि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पतंजलि जी के पास था और किसी के पास नहीं। फिर वो आते हैं महर्षि पतंजलि और वो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, ब्रह्म राक्षस जो उल्टा पेड़ पे लटके हुए हैं। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं योग से रिलेटेड, तो जितने भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उतने वो सारे बता लेते हैं। कौन बता लेता है, महर्षि पतंजलि। तो वो बच जाते हैं, फिर उनको वो नहीं खाते हैं ब्रह्म राक्षस। फिर ब्रह्म राक्षस खुद ही को उन्होंने श्राप मुक्त करते हैं। कौन करता, महर्षि पतंजलि उनको श्राप मुक्त कर देते हैं कि चलो अब इतनी तुम्हारी सजा बहुत हो गई, ठीक है। वो उनको श्राप से मुक्त कर देते हैं और आंसर कर देते हैं, तो वैसे वो श्राप मुक्त हो जाते हैं। यही उनका शर्त था कि जो कोई आंसर दे देगा तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब देखा 100 वर्षों तक कोई नहीं कर पाता है, तो इसलिए पतंजलि जी को आना पड़ा और फिर उनको श्राप मुक्त किया। और फिर उसके बाद से क्या करते हैं, जितना वो बताते हैं तो वो अपने ब्लड से, यानी जो ब्रह्म राक्षस था ना, तो जो क्वेश्चन कर रहे थे और महर्षि पतंजलि उनका आंसर कर रहे थे, तो जितनी आंसर कर रहे थे वो अपने ब्लड को निकाल निकाल करके वो पीपल के पेड़ के पत्तों पे लिख रहे थे। कौन लिख रहा था, ब्रह्म राक्षस। जो जो बता रहे थे उसको ब्रह्म राक्षस पीपल के पत्तों पे नोट डाउन करते जा रहे थे। तो जब उन्होंने पूरा नोट डाउन कर लिया, उनका आंसर पूरा मिल गया, महर्षि पतंजलि जी ने उन पत्तों को लेकर के क्या किया, एक उसमें बांध लिया पोटली में, और उस पोटली में बांध करके वो अपने रास्ते चले गए, उनको मुक्त कर दिया। पतंजलि जी अपने रास्ते चले गए, ब्रह्म राक्षस अपने रास्ते चले गए। फिर पतंजलि जी क्या कहते हैं कि बहुत दिन तक वहां पर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो वहीं पास में एक नदी थी, कुछ कोई नदी थी। फिर वहां पर उन्होंने क्या किया, उस पोटली को रख दिया जो योग के बारे में पूरा लिखा हुआ था। नहाने के लिए चले गए, स्नान करने चले गए। जब वो स्नान करने जाते हैं तो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि जितने भी वो पत्ते थे ना जिसपे सारी चीजें लिखी थी, वो सब कुछ ने बकरियों ने खा लिया। ग्रीन ग्रीन ताजे पत्ते थे, बकरियों ने उनको खा लिया पोटली खोल करके, या सही से बंधा नहीं होगा, जो भी हो। फिर महर्षि पतंजलि आते हैं और उनको भगाते हैं, बकरियों को भगाते हैं। फिर जो थोड़ा कुछ बच जाता है, जो पत्ते चबाने से या खाने से जो भी कट पीट करके बच जाता है, उसी को हम पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र में पिरो दिया, जिसको आज के मतलब आज कई वर्षों के मतलब कई साल हो गए, 3000 साल 5000 साल कोई मानता, जैसे कि भी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब कि एक कोई कोई सिंधु घाटी सभ्यता के काल का मानता, जो कि आज का नहीं है, बहुत पुराने हैं, है ना। तो तब से लेकर के वही 195 सूत्र को
हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जो 195 सूत्र जो योग दर्शन में लिखा हुआ है, इसको अभी कोई भी बीट कर सके। इसको कोई पीछे अभी नहीं कर पाया है, मतलब इससे स्पेसिफिक कुछ आया नहीं है। जो कुछ आया है यहीं से निकल करके आया है। ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो महर्षि पतंजलि जी के बारे में थी। अब इसी से रिलेटेड हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, कुछ तो आपने पहले पेपर में ही पढ़ लिया है, लेकिन अब यहाँ ध्यान से पढ़िए। महर्षि पतंजलि एक सूत्र। पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। योग के संपूर्ण वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को सूत्रकार ने 4 पादों में समाहित किया है। ठीक है, तो आपने इसकी गुणवत्ता तो पहले ही पढ़ लिया है, देखा कि हमने कितने मतलब डीप में इसको पढ़ाया है आप लोगों को। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से व्यवहारिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। मतलब जिस एंगल से आप देखना चाहें, ये आपको उसी एंगल से मिलेगा। महर्षि का जो पतंजलि योग सूत्र है, ये 4 पादों में समाहित है। समाधि, साधन, विभूति एवं कैवल्य पाद। इतना सबको समझ में आ गया। ये वही हैं जो जो आप समाधि के रूप में पढ़ रहे हैं ना, जो पत्तों से थोड़े से बच गए थे, बकरियों के खाने के बाद भी, कुछ जलने के बाद भी जो थोड़े बहुत बच गए थे, ये वही सारी चीजें हैं जिसको महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र में पिरोया है। और इन्हीं को योग का प्रणेता भी कहते हैं। योग दर्शन को पूरे विश्व में पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे विश्व में योग के विषय में यह एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है जिसने जिसने बाहर खोजा और नहीं पाया। बाहर खोजा यानी जिन लोगों ने कुछ बाहर खोजा वो नहीं पाया, उसके लिए योग के पास देने के लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि परमात्मा भी शरीर, मन, बुद्धि की पवित्रता से होती हुई यह यात्रा आत्म साक्षात्कार करते हुए परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब आप पातंजल योग सूत्र पढ़ते हैं, जैसे ये चारों पाद हमारे हैं, जैसे समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, तो इसके बाहर योग का कुछ भी नहीं है। योग में अगर आप ढूंढने जाते हैं, पाने जाते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से हमें खुद का दर्शन कराता है, यानी परमात्मा से हमें मिलाता है, तो अगर इससे बाहर आप कुछ ढूंढने जाते हैं तो अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है, कुछ बना नहीं है। यही हमें आत्म साक्षात्कार कराता है, स्थिति हो जाती, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है। योग एक जीवन शैली के साथ 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 स्वयं जीवन और आज के समय में जो कुछ भी विकृतियां हैं, या आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं विश्व के सामने खड़ी होंगी, उन सब समस्याओं का 99% समाधान योग है। मानते हैं आप लोग? जो भी आज का स्थिति है, या जो आने वाले समय में जो मतलब जितना विकृत रूप हो रखा है, या जितना विकराल रूप अभी ये होगा, ये इसका एक ही समाधान है। मतलब 99% इसमें बताया गया है कि इसका समाधान सिर्फ योग है। अगर आप चीजों को ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, या किसी चीज पर विजय पा सकते हैं, तो वो योग है। योग के अलावा कुछ भी नहीं। 99% समाधान योग ही है, संभव होगा। योग को समाधि भी कहते हैं, और समाधि का अर्थ होता है समाधान। समाधि का अर्थ होता है समाधान। अब इसको कैसे समाधान कैसे होगा? जब हम खुद में तदाकार हो जाते हैं, यानी हम खुद में ही समाधि में आ जाते हैं, या फिर हम चीजों को
तो समाधान मतलब जब हम खुद में ही समा जाते हैं, खुद को ही पहचानने लगते हैं, तो फिर और हमें किस मतलब हमारी जैसे आप ध्यान करते हो और ध्यान में जैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है या पवित्र चीजों का दर्शन होता है, तो आप कुछ देर के लिए मतलब जब तक वैसी माहौल आपको नहीं मिलती है, मतलब ऐसा शांत वातावरण रहता है, तो आपको क्या लगता है कि हम किसी के मुंह फालतू के लगेंगे या हम किसी की बातों का जब रिप्लाई करें या कुछ हम ऐसे मतलब अब्यूज यूज करें कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता है। तो यही हमारा समाधान मिल जाता है जब हम अपने में ही चीजों में समाहित हो जाते हैं, खुद का साक्षात्कार कर लेते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। बस इसके बाहर जो है आप अगर जाते हो ढूंढने, जो भी मतलब ढूंढने जाते हो और मिलने जाते हो, चाहते हो कि हमको चीजें मिले, तो सिर्फ कलेश है और कुछ नहीं है वहां, द्वेष है, कलेश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब आप अंतरात्मा में खुद को आप विलीन कर लेते हो, परमात्मा का ध्यान कर लेते हो, तो वहीं हमारी चीजों का समाधान मिलने लगता है। जैसा कि हमने बताया था त्राटक से, जब त्राटक आप पूरी तरीके से आप अच्छे से करते हो, कुछ टाइम के बाद विद इन 3 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू एक समय पर एक टाइम टेकिंग जो करके कि हमें इतना टाइम के लिए हमें करना है, इन सब चीजों को मद्देनजर अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर में आपको पास्ट एंड प्रेजेंट की चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, यानी क्या होने वाला, हमारा इंट्यूशन पावर इतना अच्छा हो जाता है, तो हम उससे बहुत सारी चीजें अपने कर सकते हैं। यही है हमारा समाधि का मतलब समाधान, यानी वहां चीजें हमें ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वैसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न पतंजलि का योग सूत्र उन लोगों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक का कार्य करता है जो शाश्वत सत्य की खोज में जुटे हुए हैं। खोज करने वाला साधक इसका अनुसरण और अभ्यास कर वास्तविक महात्मा बन सकता है। आगे बात समझ में, जब हम इसको पढ़ते से हमने बोला कि आप भगवत गीता और योग दर्शन अगर आप पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर आपको किसी को कुछ मतलब कोई आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको समझाए, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, नहीं, आपका मार्गदर्शन खुद ही होने लगता है और अपने रास्ते पर आप खुद चलने लगते हैं। और जब आप परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, तो मजाल क्या है कि वहां पे चीजें कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। तरीका आपका गलत हो सकता है लेकिन चीजें नहीं गलत होंगी। हाँ, तरीका इसलिए गलत हो जाता है जब हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो हमारे रास्ते भटक जाते हैं। हम सही होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सही नहीं होते हैं, बट हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा डिसबैलेंस हो जाता है हमारे गोल और हमारे विजन में। बाकी अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले और अपना गोल ओरिएंटेड अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। परंपरा के अनुसार महर्षि पतंजलि अष्टाध्यायी ग्रंथ के भी लेखक हैं। अष्टाध्यायी वैसे तो देखिए पाणिनि जी को बताया गया है, लेकिन जो पतंजलि जी हैं, सॉरी, जो पतंजलि जी हैं, इनको 3 नामों से भी जाना जाता है। पतंजलि 3 जगह पर इनका नाम लिया गया है। एक तो हो गया जो योग दर्शन के हो गए, एक अष्टाध्यायी के हो गए, ठीक है। ये जो अष्टाध्यायी हमारा है, ये हमारे उस पर मतलब क्या कहते हैं, शब्द कोश पर बना हुआ है, यानी हमारे व्याकरण पर बना हुआ है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के भी लेखक थे जो पाणिनि की महाभाष्य एक प्रदर्शनी थी। हालांकि इस बात के लिए काफी बहस हुई है, ठीक है, तो इन सब में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सूत्रकारों का काम है और ये उन लोगों का काम है जो रिसर्चर होते हैं। जब वो रिसर्च करके हमें देंगे, फिर जैसा होगा वैसा हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारे सामने है हम इसी को देखेंगे, अभी यही हमारे लिए सर्वोपरि है। काफी बहस हुई, क्या 2 कार्य योग सूत्र, महाभाष्य और एक ही लेखक द्वारा है। मतलब इन सब में काफी आपस में चलिए कि क्या अष्टाध्यायी पाणिनि जो जो हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं या महर्षि पतंजलि। लेकिन ये कहा गया, कहीं ना कहीं प्रमाणित ये हुआ है कि महर्षि पतंजलि जी ने 3 चीजों पर काम किया है। एक योग दर्शन पर काम किया है, एक अष्टाध्यायी पर भी, व्याकरण पर, और एक जो है इस पर काम किया है आयुर्वेद पर, ठीक है। इन 3 चीजों पर ये कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि इन 3 चीजों का मतलब जो है प्रेरणता इन्हीं को माना गया, महर्षि पतंजलि जी को। बाकी बहस तो मतलब
इस तरीके का बहस तो एक मतलब आम बात है, क्योंकि जिनके पास अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है या उस चीज को करने के लिए, तो वो सवाल जवाब करते ही करते हैं। और अगर करेंगे नहीं तो किसी को किसी मतलब क्यों प्योर स्टंप कोई नहीं लगाएगा कि हाँ ये चीजें प्योर हैं, ठीक है। या स्टंप लगाने से पहले या तो उस चीज को लेकर के प्रमाणित करे कि नहीं ये गलत है, और नहीं कर सकता तो स्टंप लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा परंपराओं की मान्यता है कि उन्होंने एक चिकित्सा पाठ चरक प्राटिका प्राटिस प्राटिसम स्काट का श्रेयता जाता। इसका तो मुझे नहीं पता है, मगर आयुर्वेद का पता है, ठीक है। इसका तो मुझे ज्यादा नहीं पता है। आयुर्वेद बिल्कुल 100% उन्हीं का माना जाता है, महर्षि पतंजलि का श्रेय जाता है। यानी कहा गया यही आपके सामने कि योग सूत्र हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, और चरक प्राटिसम स्प्राट का श्रेय जाता है, जो चरक के चिकित्सा ग्रंथ और संशोधन है। हालांकि यह कार्य खो गया था, इसका भी कोई मतलब प्रूफ नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला है, बस ऐसा कहा गया है। इसलिए परंपरा महर्षि पतंजलि, मैं विशिष्ट पतंजलि हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम सॉरी करता हूँ, प्रमाण हुए जोड़ते को हाथ दो, क्या है, जोड़ते को दो हाथों दोनों अपने, कुछ मिस प्रिंट हो गया है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। इसलिए परंपरा महर्षि पतंजलि, मैं विशिष्ट पतंजलि प्रमाणित करता हूँ, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो इसको आप देख लेंगे। दोनों अपने कर झुक कौन को योग, जिन्होंने योग के माध्यम से मन भाषण के माध्यम से व्याकरण एवं औषधि के माध्यम से शरीर की शुद्धताओं को हटाया। थोड़ा सा यहाँ आप मेरे ऐसे मैं समझा देती हूँ। महर्षि पतंजलि जी का जैसे अभी हमने बताया कि औषधि वाला, ठीक है, व्याकरण और औषधि वाला, तो व्याकरण पर जो उन्होंने काम किया, जो अष्टाध्यायी वाला पार्ट है, ये भी उन्होंने किया है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। और जो औषधि पर काम किया है, ठीक है, चरक संहिता में ये चीजें बताई गई हैं। औषधि पे जो काम किया गया है, यानी पूरे एक मिनट, औषधि के माध्यम से शरीर की शुद्धि, हाँ औषधि पर, यानी इस पर क्या कहते हैं, आयुर्वेद पर, तो इसकी जो रचना हुई है महर्षि पतंजलि जी को ही जाता है। यहाँ पर ये अभी बताया जा रहा है, शरीर की अशुद्धियों को हटाया। राजा भोज ने भी महर्षि पतंजलि हैं की सराहना की है, यानी महाराजा भोज ने भी इन सब बातों का भी प्रमाणित किया है। तो इन्हीं के लिए ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने, योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपा करो तम प्रवरम मुनीना पातंजलि प्रांजलि रान तोष्मयी, ये उन्हीं के उसमें मतलब समर्पित किया गया है। तो जब भी हम पातंजल योग सूत्र पढ़ते हैं या कुछ ऐसा आसन करने जब हम जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से योग आया हुआ है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि बाकी तो सब बिखराव था, उस कोई स्पेसिफिक था नहीं, कहीं भगवत गीता में दे दिया, कहीं और कहीं कहीं ऐसे दे दिया, वेदांत में, उपनिषद में, तो वो कहीं एक जगह प्रमाणित नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक जगह प्रमाणित किया है, तो वो सारा श्रेय महर्षि पतंजलि जी को जाता है, जिनको ये प्रेयर हम उनको समर्पित करते हैं। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से, देखिए मन की चित्त की वृत्तियों को ध्यान से सुनिएगा, यानी योग दर्शन हो गया, योग से वाणी को, योग से मतलब वाणी को, व्याकरण यानी व्याकरण वाला पार्ट हो गया, और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि हैं। अगली बात समझ में, ये यहाँ पर पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है। ये तीनों चीजें आप इसको पूरा अंडरलाइन कर लेंगे, और जहां थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो गया है, इसको अपने लैंग्वेज में पूरी तरीके से बना लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ी सी वर्डिंग में आगे पीछे हो गया है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसको अपने अकॉर्डिंग सही कर लीजिए। महर्षि पतंजलि
कांशी मंडल में दूसरी शताब्दी के दौरान रहते थे। महर्षि पतंजलि जीवन समाधि मंदिर तिरुपुत्र ब्रह्म ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में है, ऐसा माना जाता है। अब ये ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में महर्षि पतंजलि जी रहते हैं। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हम देख लेंगे महर्षि पतंजलि का। महर्षि काफी जगह पतंजलि, मिसप्रिंट हो रहा है। सॉरी मैम, मैम कह रही अरे हूँ काफी यहाँ, मिसप्रिंट है। हाँ मैं बता रही हूँ मैम, ये थोड़ा सा जो है यहाँ से मिसप्रिंट हुआ है ये, इसलिए परंपरा महर्षि पतंजलि है, मैं विशिष्ट पतंजलि हूँ, हाँ करता प्रणाम हूँ, जो ये है ना, तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे करके, ये जो इतना वर्ड है प्रणाम करता हूँ जोड़ते हुए दोनों हाथों को, तो पहले आप नोट करेंगे कि दोनों हाथों को जोड़ते हुए मैं प्रणाम करता हूँ, ये थोड़ा सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। बाकी ये सूत्र जो है मैम, योगेन चेतस पदेन, ये प्रेयर है एक तरह से। आगे समझ में। अब इनकी जन्म देख लेंगे। जैसा कि अभी हमने पूरी स्टोरी आप लोगों को बता दी। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वह ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे। एक किसी मतलब एक कहानी के रूप में है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसा मान लिया गया है। मतलब अब जैसे कहते हैं ना, जब जिनका किसी का प्रमाणित कुछ नहीं होता है तो लोग उसको एक टाइम पीरियड में मान लेते हैं। जैसे कबीर जी का था तो मान लिए कि हाँ मतलब इस शताब्दी के हैं, स्पेसिफिक उनका भी पता नहीं चल पाता है, तो उनके माता पिता ने उनको ऐसे गोद ले लिया। तो इसमें भी बहुत सारे मतलब वेरिएशन है, सही कुछ भी नहीं है। महर्षि पतंजलि, पतंजलि अनंत का अवतार कहा जाता है। अब वो शेषनाथ का अवतार, ठीक है, ये अनंत जो लिखा है यहाँ शेषनाथ आप बना सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अनंत का अवतार कहा जाता है, सॉरी शेषनाग का। पवित्र नाग जिस पर महाविष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं, ये वही हैं, ठीक है, महर्षि पतंजलि जी वही है जो शेषनाग के रूप में जिस पर विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं। अब सुनेंगे, एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु को शिव का नृत्य देखने के लिए उत्साहित देकर करके आदिशेष नृत्य सीखना चाहते थे। बताया था ना कि एक बार भगवान शिव जो है वो अपना नृत्य कर रहे थे योग के फॉर्म में, वो अपना डांस वांस कर रहे थे, तो उनको किसने देख लिया, पतंजलि जी ने देख लिया, यानी शेषनाथ जी ने देख लिया, तो बहुत प्रभावित हुए। जब वो प्रभावित हुए वो भी वैसे ही करने लगे, वो सारी कला जो भगवान शिव कर रहे थे वो सारी कलाएं योग की विद्या मतलब वो भी लेने लगे, ऐसे ही करने लगे। उनको इतना अच्छा लगा, सीखना चाहते ताकि वह अपने भगवान को खुश कर सके, ताकि मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसा हम करेंगे तो हमारे जो मतलब आदि देव और ये अपना विष्णु भगवान है वो खुश होंगे, उनके सामने हम ऐसा करेंगे। ऐसा मतलब शेषनाग जी ने ऐसा अपने मन में सोचा कि उनको हम अपने ये सब चीजें करके उनको प्रसन्न करेंगे। इसके द्वारा प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने आदिशेष को आशीर्वाद दिया। थोड़ा सा यहाँ पर चीजें भी कम है, जो स्टोरी में मैंने बताई वो पूरी है, ठीक है, यहाँ पर जो है पूरी मतलब नहीं बताई गई है। यही है कि मतलब यहाँ पर ऐसे बता दिया गया ना, उन्होंने सोचा कि हम उनको प्रसन्न करेंगे, तो प्रसन्न किया। और ये चीज भगवान विष्णु जानते थे, ठीक है, भगवान जो मतलब हाँ भगवान विष्णु जो है वो जानते थे कि आदि शेषनाग जी को ये चीजें आती हैं, तभी तो उन ऋषि मुनियों के साथ में उनको जाने का आदेश दिया था। जब ऋषि मुनि ने जब धरती पर इतने सारे अराजकता फैली तो यहाँ शांति के लिए भेजा था उनको, लेकिन ये बातें यहाँ पर थोड़ा सा पूरी मेंशन नहीं है, तो उससे आप स्टोरी से कोरिलेट कर लीजिएगा। भगवान विष्णु ने आदिशेष को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान शिव उनकी भक्ति के लिए हैं, उन्हें आशीर्वाद देंगे, वह जन्म लेंगे ताकि वह मानव जाति को आशीर्वाद दे सके और नित्य कला का नेतृत्व कर सके। कहने का मतलब जब ऋषि मुनि वहां गए परेशान होकर के, तब ये बात भगवान विष्णु ने ऐसा
इनको बोला, किसको, आदिनाथ शेष जी को, कि आप जो है वहां पर जाएंगे और अपने नृत्य कला से, क्योंकि जो पूरी यहाँ पर प्रिंट नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि आप जो वहां जाएंगे और जैसे जैसे चीजें मतलब योग में आपने सीखा है या भगवान शिव से जो आपने लिया था, ये चीजें जा करके वहां पर आप करके मतलब ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम है लोगों की उनको दूर करेंगे। ये कुछ इसी तरीके से पूरा कोरिलेट हो रखा है। आशीर्वाद देंगे, वह जन्म लेंगे ताकि वह मानव जाति को आशीर्वाद दे सके और नित्य कला का नेतृत्व कर सके। इस समय गोनिका नाम की एक सुप्रसिद्ध महिला जो पूरी तरह से योग के लिए समर्पित थी। ये सारी बातें तो भगवान तक की हो गई, ठीक है, महर्षि पतंजलि और शिव जी की यहाँ तक की बातें हो गई, नेतृत्व करेंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया था। फिर यहाँ दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि एक गोनिका नाम की महिला होती हैं जो पूरी तरीके से योग के लिए समर्पित होती हैं, वो बहुत मतलब योग ध्यान इस तरीके से करती हैं, समर्पित थी। एक योग पुत्र के लिए एक मुट्ठी जल भर के साथ प्रार्थना कर रही थी। तो उनके पास कोई पुत्र नहीं था, कौन थी, गुनिका जी, और वो योग के प्रति समर्पित थे। तो वो एक सूर्य भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक पुत्र मतलब मिल जाए, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। ये हमने स्टोरी में मेंशन करना मैं भूल गई, ये भी उस स्टोरी में था कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ था। मुट्ठी भर के जल के साथ प्रार्थना करी थी। तब उसने एक छोटा सा सांप उनके हाथों में घूमता दिखा, यानी जब वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी तो उसी टाइम में छोटा सा सांप उनके हाथों में आ गया। किसके, गुनिका जी के। सांप एक मानव के रूप में बदल गया और हाथ में आते ही फिर वो सर्प जो है मानव के रूप में बन गया। वह सर्प आदिशेष के अलावा कोई नहीं था, यानी वो अब भगवान विष्णु ने उनको भेज दिया, धरती पर भेज दिया, जिसने महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया। जहां तक जन्मभूमि की बात रही, परंपरा कहती है कि वह किसी भी साधारण स्थान पर पैदा नहीं हुए। अब देखिए यहाँ भी मतभेद आ गया। वह एक ऊंचे स्थान, एक दिव्य खगोलीय निवास से थे। परम पावन श्री श्री रविशंकर जी ने महर्षि पतंजलि जी को उच्च सम्मान में रखा है। यानी जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, आधुनिक योग के ध्यान का उनका बहुत बड़ा मतलब विशाखापट्टनम में, हाँ विशाखापट्टनम में ही शायद, ठीक है, उनका है। तो वो भी ने महर्षि पतंजलि जी को बहुत उच्च स्थान दिया है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि कोई साधारण जगह जन्म नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये मतलब एक ऐसी खगोलीय घटना है जो कि बहुत उच्च जगह में ही वो स्थान मतलब उनका जन्म हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। पतंजलि पतंजलि क्या सूत्र योग, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, हम इसको बाद में सही करवाएंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। आप पढ़िएगा इसको और अपने सेंटेंस में बना करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि विभिन्न ध्यान परायण अभ्यासों को सुव्यवस्थित कर उनको सूत्रों में संगठिताबद्ध किया। यह सूत्र योग के 8 अंगों को दर्शाते हैं। इसमें कुल 195 सूत्र हैं जिन्हें 4 पादों में विभाजित किया गया है। सॉरी 4 पादों में विभाजित है। समाधि पाद इनके अनुसार मन की वृत्तियों का निरोधी है। अच्छा, जैसे हमने बताया था ना पेपर 1 में भी कि 195 सूत्र है जिसमें 4 पाद हैं। अलग अलग पादों में कितने कितने मतलब सूत्र हैं, तो समाधि पाद में 51 है, साधन पाद में 55 है, विभूति पाद में भी 55 है, और कैवल्य पाद, ये कैवल्य पाद जो हमारा यही हमारा मोक्ष मुक्ति का पूरा यहाँ पर मार्ग बताया गया है। यानी कैसे हम जन्म लेते हैं, फिर हम क्या क्या अपने जीवन में अपनाते हैं। जैसे समाधि पाद, तो सबसे पहले समाधि पाद जबकि बाद में होना चाहिए, लेकिन समाधि पाद को ये क्यों पहले दिए हैं,
इसलिए दिया गया है समाधि पाद सबसे पहले, क्योंकि जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो ये जो बीच के हमारे 2 पाद हैं, हाँ, इसमें वो क्रियाएं हम करते हैं, तब हम समाधि तक पहुंचते हैं। यानी इन दो विभूत साधन पाद और विभूति पाद, ये हमारे माध्यम है समाधि पाद तक ले जाने का। तो पहले इसको ना दे करके उन्होंने समाधि पाद का पहले वर्णन किया है कि यहाँ से चीजें हमारी इजी हो जाएंगी, और जैसे हम साधन पाद की चीजें को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे, तो ये जाकर के तुरंत आप देखेंगे समाधि पाद में कोरिलेट होगा। ये जब आप पातंजल योग सूत्र पढ़ेंगे तब वहां समझ में आएगा, और एक बार के पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा। इसको कम से कम 7 से 8 बार जो लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे आप इसको कैसे समझ पाते हैं। 1-2 बार में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मुझे भी नहीं आ रहा था, बहुत बाद में इसको हम समझे। फिर देखेंगे कैवल्य पाद, ये 34 सूत्र है पर आधारित है। यह सबसे छोटा अध्याय है, इसमें 34 ही सूत्र है। योग के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कि आपने पहले भी पढ़ लिया है और बीच बीच में कई जगहों पर आपने पढ़ा इसको। मेन टॉपिक आपका ये अष्टांग योग ही है। अष्टांग योग आपने अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पतंजलि योग सूत्र शुरू होते ऐसे पौराणिक कथा से। अब जो हमने आपको सुना दिया स्टोरी, बस ये वही है। बहुत समय पहले की बात है, सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, भगवान, अपने धन्वंतरी का रूप लेकर शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेदिक दिया। बाकी चीजें आपने इनका पढ़ ही लिया, समझ लिया। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो 3 पतंजलि जी ने 3 चीजों का ग्रंथ लिखा, जैसे कि एक लिखा आपका पतंजलि योग सूत्र, दूसरा अष्टाध्यायी जो व्याकरण पर आधारित है, और तीसरा जो है धन्वंतरी के रूप में जो आयुर्वेद पर आधारित है ना। इन तीनों का निर्माण इन्होंने ही किया। निर्माण क्या कह सकते हैं, मतलब राइटर हम कह सकते हैं। तीनों चीजों को इन्होंने ही बनाया, जो कि शारीरिक रूप से भी ये काम करता है, दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद का। धन्वंतरी का रूप लेकर के शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेद दिया। आगे समझ में यहाँ पर अभी भी पृथ्वी पर लोग काम, क्रोध और मन की वासनाओं से पीड़ित हैं। इनसे मुक्ति का तरीका क्या है? अधिकतर लोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकारों से दुखी हैं। तो आयुर्वेद से आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। योग और अष्टांग योग के माध्यम से आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक कर सकते हैं। यही चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं।